Okay, you can see the presentation now. Yes, madam. Okay, so this is neural basis of classical conditioning. Although eye blink हमने कल भी पढ़ा था. So I'm just quickly revising. In any case, कुछ concept छूट गया है तो. So eye blink classical conditioning जो हमने कल भी किया था, right? So yesterday also we studied about the role of cerebellum in it and how it is happening. Is it happening? जब आई ब्लिंक क्लासिकल कंडीशनिंग की बात हो रही है तो वहां पे हिप्पोकैम्पस इन्वॉल्व है, एमिगडाला इन्वॉल्व है एंड ब्रेनस्टेम एरिया इन्वॉल्व है. एंड ऑल ऑफ दीज लाइक स्पेशली जो फियर रिस्पॉन्स देता है, जो इमोशनल रिस्पॉन्स देता है, जहां आई ब्लिंक हो रहा है, दैट इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सेरिबेलम. एंड व्हाई सेरिबेलम? बिकॉज आपने पढ़ा था सेरिबेलम हैज रोल इन बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. And even eye blink has that minute detail, minute balancing, minute movement is there. ठीक है, तो वहां पे इसलिए cerebellum का रोल आया. Okay. Then OCD arise from learned associations that are maladaptive and resistant to extinction. Sorry. तो again OCD में you all know associate हो जाते हैं हम लोग, attached हो जाते हैं, है ना. गंदा है तो हाथ धोते ही रहना है बार बार. लर्न्ड एसोसिएशंस है हमारी, एक बार होती है, दो बार हो जाती है, बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इतनी हो जाती है कि वो रेजिस्ट नहीं हो पाती, मतलब एक्सटिंक्ट नहीं हो पाता, वो पेयरिंग छूट नहीं पाता, एक्सटिंक्ट नहीं हो पाता. Then Garcia and Colling, they talked about acquisition of conditioned response does not occur with equal ease for different stimuli. यानी कि अलग अलग स्टिमुलाई का नेचर अलग अलग होता है और उसका रिस्पॉन्स कैसा आना चाहिए वो भी अलग अलग होता है. लाइक इलनेस रिलेट विद समथिंग कंज्यूम्ड. जब हम बीमार पड़ते हैं ना तो वी ऑफन ट्राई टू रिलेट, हमने कुछ गलत खाया होगा, राइट. बट व्हेन इट इज पेनिंग, जब हमें दर्द होता है ना, हम ये नहीं सोचते हमने कुछ गलत खाया है. ऑफन वी रिलेट समथिंग सीन और हर्ड. ओके, व्हेन वी आर पेन तो चांसेस आर मोर हम पेन को समथिंग कंज्यूम के साथ रिलेट नहीं करते. इट मे बी रिलेटेड, आपने कुछ देख लिया है ऐसा, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग थोड़ा सा पेन और सैड और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, या कुछ ऐसा सुन लिया, ये प्रॉपर इलनेस हो जाएगी तब विल रिलेटेड मोर विद समथिंग वी हैव कंज्यूम्ड. ठीक है, तो डिफरेंट स्टिमुलस हैज डिफरेंट रिस्पॉन्सेस. कंडीशन टेस्ट एवर्जन. एवर्जन थ्योरी आई गेस थोड़ा आइडिया होगा आप लोगों को. कंडीशन टेस्ट एवर्जन क्या होता है? जब हमें टेस्ट हमारा जो टेस्ट है वो कंडीशन हो जाएगा. एवर्जन इज समथिंग विच वी डोंट लाइक एक्चुअली. तो क्या होता है, सपोज जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी में वैसे भी हमारा टेस्ट खराब हो जाता है हर चीज का. ठीक है, अब उस बीमारी में आपको कितना भी कुछ टेस्टी खिला दो, मे बी आपको जो भी पसंद है, यू हैड योर फेवरेट फूड, यू आर नॉट वेल, आपको खुश करने के लिए आपको मम्मी ने कुछ मैगी खिला दिया या समथिंग यू एक्चुअली लाइक. ठीक है, एंड बिकॉज यू आर नॉट वेल वो डाइजेस्ट तो हुआ नहीं एंड यू जस्ट प्यूक्ड इट आउट. अभी क्या होगा, आपको टेस्ट एवर्जन हो सकता है. आपको लगेगा कि उस फूड आइटम की वजह से मुझे वॉमिटिंग हुआ है, सो वो कंडीशनिंग हो गई, वॉमिटिंग एंड दैट फूड आइटम. ओके, या नॉट फीलिंग वेल इन दैट फूड आइटम का एसोसिएशन हो गया. अब क्या होगा, काफी टाइम तक आप उस फूड आइटम को टच भी नहीं करोगे. दिस इज योर कंडीशनड टेस्ट एवर्जन. एंड दिस में हैपन इन वन ट्रायल लर्निंग. इसके लिए बार बार बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है, एक बारी में ही हो जाता है ये. हैव यू विटनेस्ड इट? Are you getting this thing? अरे हाँ ना, कुछ तो बताओ. मैम ये टेस्ट वाला कंडीशन तो फीवर के टाइम पे देख सकते हैं हम जब होती है. हाँ, फीवर के टाइम पे होता है. अब ये कंडीशन मतलब वो पर्टिकुलर कंडीशन वाला या एसोसिएशन वाला? हाँ, कंडीशनिंग ही तो हो रही है एक तरीके से.
बस समझ लो एक वेरियस टाइप्स ही है। किसकी कंडीशनिंग हो गई, आपके फूड की और आपके बीमार होने की या वॉमिटिंग की या नॉट फीलिंग गुड की कंडीशनिंग हो गई आपके फूड आइटम के साथ। यस मैम। ठीक है, दिस एक्चुअली हैपन विद कैंसर पेशेंट्स। ठीक है, दे मे एक्वायर कंडीशन टेस्ट एवर्जन टू फूड इंजेस्टेड बिफोर थेरेपी सेशन। अब क्या होता है, थेरेपी सेशन से पहले जो खाना वो खाते हैं ना कैंसर पेशेंट्स, अब थेरेपी जबकि बाद में हो रही है, खाना कुछ खाया 1-2 घंटे बाद थेरेपी हो रही है, उसके भी कई घंटे बाद दे आर प्यूकिंग इट आउट और समथिंग लाइक दैट। या फिर अगर वो प्यूक आउट नहीं भी कर रहे हैं तो थेरेपी की वजह से व्हाट पेन दे आर गोइंग थ्रू, उस पेन के साथ उस फूड आइटम को एसोसिएट कर लेंगे वो। आर यू गेटिंग दिस? क्योंकि उस पेनफुल थेरेपी सेशन से पहले कुछ टाइम पहले उन्होंने वो खाना खाया था, तो वो फूड आइटम को वो उस पेन के साथ एसोसिएट कर लेंगे, इसलिए वो एवर्जन हो जाएगा टुवर्ड्स दैट फूड आइटम। ओके मैम, मैम समझ गए। ठीक है, इट इज जनरली रेजिस्टेंट टू एक्सटिंक्शन, जल्दी से एक्सटिंक्ट नहीं होता है ये। सोल्यूशन इसमें ये होता है कि हम अरेंज्ड मील दें, किस पर्टिकुलर टाइमिंग पे मील दें हमेशा लोगों को, और जो फेमिलियर फूड है वही दें उनको, जो उनको पता है अच्छा है उनके लिए या जो उन्हें पसंद, मतलब जनरली दे फील सेफ विद इट। और ब्लैंड फूड, अब मसाला मीठा कुछ ऐसा ना दे उनको। ठीक है, एंड दिस कंडीशन टेस्ट एवर्जन डिपेंड्स ऑन द डोज ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलाई। डोज, ठीक है, कितना दिया जा रहा है, अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। ऑफ अनकंडीशनल यानी कि जैसे थेरेपी दी गई थी कैंसर की, तो वो किस लेवल तक की थेरेपी है, कितना पेन हो रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है। और लोकेशन, ये हॉस्पिटल में हो रहा है, घर पे हो रहा है, कहाँ सेटअप क्या है, इवन उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, देन अगेन व्हाट एल्स, क्लासिकल कंडीशनिंग को अगर कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से थोड़ा समझा जाए तो रैंडम CS UCS पेयरिंग जब होती है, ठीक है, रैंडम पेयरिंग कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है, किसी भी टाइम पे हो रही है, तब कंडीशनिंग नहीं होती है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट पेयरिंग करते हैं CS और UCS की, तो कंडीशनिंग इजीली हो पाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग, कंडीशनिंग ऑफ वन स्टिमुलस प्रेजेंट कंडीशनिंग टू अदर स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेल है वो फूड आइटम के साथ कंडीशनड है, ओके, जब बेल और फूड की कंडीशनिंग कर दी है हमने, तो हम लाइट और फूड की कंडीशनिंग नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ब्लॉक कर दिया है हमने ऑलरेडी, फूड को बेल से ब्लॉक कर दिया है। जब फूड बेल के साथ कंडीशन पेयर हो चुका है, तो हम फूड को अब लाइट के साथ पेयर नहीं कर सकते। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट क्लियर? Yes or no? मैम अगर बेल को मीट के साथ कंडीशन किया है तो अब मीट तो को हम किसी और के साथ कंडीशन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ठीक है मैम, ओके मैम। डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में हमने फूड के साथ साउंड जोड़ दिया था ना, यस तो Yes, हम ma'am. फूड के साथ साउंड जब एक बार जोड़ चुके हैं तो वो ब्लॉक हो गया है। अब हम उसके साथ लाइट नहीं जोड़ सकते फूड के साथ। ओके मैम। ठीक है, मेंटल इमेजरी कैन ऑल्सो रिजल्ट इन क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग जरूरी नहीं एक्सटर्नल हो, हम किसी पिक्चर को भी कंडीशन कर सकते हैं कि क्या इमेज जनरेट हो रही है आपके माइंड में। ओके, ये कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव चल रहा है, नॉट फिजियोलॉजिकल। एक एक्सपेरिमेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, एंड इट इज रिगार्डिंग इम्यून सिस्टम। इट वाज डन बाय एलोरेस बोर्डा along with his colleagues. ठीक है, so it shows classical conditioning and connection with our immune system. एक्सपेरिमेंट में क्या था, फर्स्ट फेज में देयर वाज अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है, एंटीबॉडी इंजेक्शन। तो ये रैट आप देख सकते हो, इसको एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जा रहा है जिससे इसके अंदर एंटीबॉडीज जनरेट होंगी। ओके,
फिर यहाँ पे एक कंडीशन स्टिमुलस है. कंडीशन स्टिमुलस क्या है? सेक्रिन फ्लेवर्ड वाटर. ठीक है, एक फ्लेवर्ड वाटर उसको दिया जा रहा है जिसके अंदर सेक्रिन डाला है. ये कंडीशनिंग का फेज है जब पेयरिंग की जा रही है. किसकी? पानी की, फ्लेवर्ड वाटर की और एंटीबॉडी इंजेक्शन की, कि उसके अंदर एंटीबॉडी जनरेट हो. तो अभी तो पेयरिंग फेज है, मतलब अभी बहुत बार पेयरिंग नहीं हुई है, कंडीशनिंग अभी हुई नहीं है. ठीक है, तो अनकंडीशनल स्टिमुलस की वजह से अभी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आएगा जिसकी वजह से उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो जाएंगे. राइट, बट कंडीशनिंग जब हो जाएगी मल्टीपल पेयरिंग के बाद, तब क्या होगा? जब भी वो पानी, इस पर्टिकुलर फ्लेवर्ड वाटर जब वो पी रहा था, तब ऑटोमेटिकली वो पानी पीते ही उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेशन हो गया. समझ आया ये आपको क्या हुआ? मैम पहले अनकंडीशनल स्टिमुलस बोले तो एंटीबॉडी का इंजेक्शन एक चूहे को दिया गया, ठीक है, साथ ही साथ उसे पानी भी पिलाया गया, फ्लेवर्ड वाटर, राइट. हाँ, अब फिर उसके बाद में ये सब चीज कंटिन्यू हुआ, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ऐसे ही कुछ है मैम. हाँ, पर ऐसे ही हाँ. कुछ इतना कंफ्यूज मत हो. डॉग वाला हाँ. एक्सपेरिमेंट आपको जो समझ में आया उसको लेके चलो. ठीक है, ठीक है. डॉग वाले हाँ. एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? सबसे पहले डॉग को फूड दिया गया था, हाँ. उसने सलाइवेट किया था. हम्म. ठीक, इतना क्लियर है? स्टेप हाँ. वन. स्टेप वन, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पर भी, यहाँ पे एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जा रहा है माउस को, रैट को, और उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो रही है. ओके, फूड के जगह ये है, सलाइवेट के जगह एंटीबॉडी जनरेट. ठीक है, दिस इज अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स. हम्म. ठीक है, हम्म. क्लियर है ना? हम्म. नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? फूड के साथ क्या किया था? बेल को पेयर किया था. यस. ठीक है, अब बेल को पेयर जब इन्होंने इनिशियली किया तभी तो नॉर्मल सलाइवेशन हो ही रहा था. अभी तो पेयरिंग फेज चल रहा है. ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है of this food. Now later on what happened, जब बहुत मल्टीपल पेयरिंग हो गई फूड और बेल की, तो सिर्फ बेल की प्रेजेंस में डॉग वाज सलाइवेटिंग. राइट, दिस हैपेंड. ओनली बेल की प्रेजेंस में डॉग वाज सलाइवेटिंग. यस, विदाउट फूड. सिमिलरली इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हाट हैपेंड? पेयरिंग के वक्त फ्लेवर्ड, सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर दिया गया था. हाँ. हाँ. और वाटर को एंटीबॉडी के साथ पेयर करा बार बार. तो एक पॉइंट ये आया, सिर्फ चूहे ने पानी पिया और पानी पीने से ही उसकी बॉडी में एंटीबॉडी जनरेट हो गई. मतलब इवन इम्यून सिस्टम वाज एक्टिवेटेड बिकॉज ऑफ दिस क्लासिकल कंडीशनिंग. मैम एक सेकंड, ये थर्ड वाला, मैम एक सेकंड, ये थर्ड वाला पॉइंट फिर से, ये वाटर, ये फ्लेवर्ड वाटर दिया गया जिस और साथ में एंटीबॉडी इंजेक्शन दिया गया. हाँ, ये पेयरिंग फेज था जब पेयर कर ये रहे थर्ड थे. वाला. हाँ, फिर उसके बाद में इतने बार वही किया गया रिपीटेडली फॉर सेवरल टाइम्स. देन एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ पानी ही दे दिया गया, इंजेक्शन दिया ही नहीं. हाँ, और सिर्फ पानी पीने से सिर्फ पानी ही पिया उसने, विदाउट इंजेक्शन ही उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया. एक्टिवेट हो गया. गॉट, समझ गया. ठीक है. केस 2, इसमें क्या हुआ? प्लेन वाटर, उसमें सैक्रिन फ्लेवर्ड वाटर था. ठीक है, प्लेन वाटर के साथ ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया गया, लेकिन प्लेन वाटर के साथ आफ्टर कंडीशनिंग नो रिस्पॉन्स. व्हाई? बिकॉज प्लेन वाटर वॉज समथिंग जो कि रैट उस एक्सपेरिमेंट के अलावा भी पी रहा था. मतलब आप सोचो, आप मुझे कंडीशन करना चाहते हो मेरे पानी के साथ. ठीक है, कि मैं जब जब
पानी पीऊं तब तक वही खाना खाऊं या समथिंग कुछ भी, लेकिन हम्म। पानी इज नॉट वेरी स्पेसिफिक ना। मैं तो पानी आपके एक्सपेरिमेंट के अलावा भी थोड़ी थोड़ी देर में पीती रहूंगी। इट इज नॉट अ स्पेसिफिक स्टिमुलस फॉर मी। ओके। तो सिमिलरली रैट के लिए वाटर वाज समथिंग नॉट वेरी स्पेसिफिक। हाँ, सेक्रिन फ्लेवर्ड वाटर दैट वाज स्पेसिफिक, लेकिन प्लेन वाटर वाज नॉट स्पेसिफिक टू जनरेट दिस रिस्पॉन्स। तो प्लेन वाटर की पेयरिंग नहीं हो पाई, क्योंकि वो इस ठीक है। एक्सपेरिमेंट के अलावा भी बार बार प्लेन वाटर ही तो पी रहा था अपने ब्रेक्स में। ओके। ओके, हम्म। so rat received only water during conditioning, also received water during the trials, thus causing extinction. तो पानी तो बाद में भी मिल रहा था उसको, तो इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। क्लासिकल कंडीशनिंग कैन अफेक्ट इम्यून सिस्टम। एग्जाम्पल, HIV पॉजिटिव और एड्स पेशेंट कैन बी बेनिफिटेड। तो हम इवन HIV पेशेंट्स और एड्स पेशेंट्स का भी इस क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ओके, क्या बात है। सही है। एप्लीकेशंस क्या है, इससे न्यू एटीट्यूड फॉर्म हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग एटीट्यूड चेंज हो सकता है, नया बिहेवियर एक्वायर हो सकता है, बिहेवियरल थेरेपीज में इसका यूज होता है। सूडो कंडीशनिंग क्या होता है, जब ये जो कंडीशनिंग हम कर रहे हैं ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एप्लीकेबल है, अगर आप घर चले जाते हो तो आप पे ये काम नहीं करती, दैट इज सूडो कंडीशनिंग। जब हमारा रिस्पॉन्स सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही दिख रहा है, लेकिन अगर मैं घर जा रही हूँ तो वो चीज नहीं हो पा रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। डॉग सिर्फ एक्सपेरिमेंटल सेटअप में सलाइवेट कर रहा है बेल सुन के, अगर मैं घर पे वही बेल उसको सुना रही हूँ तो वो सलाइवेट नहीं कर रहा है। दिस इज सूडो कंडीशनिंग। ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप के साथ ही कंडीशनिंग हो जाती है, वही कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। ठीक है, देन देयर इज हायर ऑर्डर कंडीशनिंग और सेकंड ऑर्डर कंडीशनिंग। इसमें क्या होता है, अगर मैं फूड के साथ बेल कनेक्टेड है, पेयर्ड है, ठीक है, अब मैं बेल के साथ लाइट भी पेयर कर दूं, पेयरिंग के ऊपर पेयरिंग, वो हायर ऑर्डर हो जाएगा या सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। यस मतलब मैम। फूड, मैम जैसे इसमें ये कह सकते हैं कि पहले बेल बजी, देन लाइट ऑन हुई एंड देन फूड आया। हाँ यस मैम। ठीक है, मैम मतलब इसको हम ऑर्डर से भी समझ सकते हैं ना, कि हाँ कैसे हाँ ऑर्डर किया हमने हाँ, स्टिमुलस। तो हम स्टिमुलस, मल्टीपल स्टिमुलस को मतलब ऑर्डर में पेयरिंग कर रहे हैं इसमें। ठीक यस है, मैम। उस पे भी हम एक और न्यूट्रल स्टिमुलस लाएंगे और उसको पेयर कर देंगे कंडीशन स्टिमुलस के साथ। तो बेल पहले से ही कंडीशन स्टिमुलस था, उसके साथ हमने लाइट भी पेयर कर दी। ठीक है, जैसे आपने बोला अभी लाइट ओपन होएगी फिर बेल बजेगी फिर खाना आएगा, कुछ भी, या पहले बेल बजी, या जिस तरीके से जिस भी ऑर्डर में हम उसको कर रहे हैं पेयर। टेम्पोरल कंडीशनिंग, टेम्पोरल कंडीशनिंग इज अबाउट टाइम। कभी कभी टाइमिंग के साथ कंडीशनिंग होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बोला कि आपको एग्जैक्टली 8 बजे भूख लगेगी, उस टाइम पे खाना खाने की, तो आपकी टाइम के साथ कंडीशनिंग हो गई है कि 8 बज गए हैं घड़ी में, मेरे को भूख लगी है। ठीक है, so this is Yes, time ma'am. temporal conditioning. Then we have unpaired conditioning also. Unpaired यानी कि नॉन एसोसिएटिव कंडीशनिंग, यानी कि CS और US में कोई पेयरिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी कंडीशनिंग हो जाती है कभी कभी। इसी को हम, इसमें हम सेंसिटाइजेशन पढ़ते हैं और या फिर हैबिचुएशन की बात करते हैं। हैबिचुएशन में क्या होता है, अगेन हैबिट हो जाना किसी चीज की। प्लेन, हमारा घर अगर सपोज रेलवे पास में है तो रेल की जो आवाज है उसकी आदत पड़ जाएगी थोड़े टाइम के बाद। पेयरिंग नहीं कर रहे हैं बट ऑटोमेटिकली हैबिचुएट हो रहे हैं, राइट, दैट इज हैबिचुएशन। लेकिन सेंसिटाइजेशन क्या होता है, सेंसिटाइजेशन होता है किसी चीज की, मतलब आपको इतनी डिटेल पता चल जाती है बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सपोजर कि आप उसकी आहट तक नोटिस कर लेते हो। ऐसा घर में देखा है ना कि मम्मियों को पता होता है हम आने वाले हैं,
आई मीन नॉट बिकॉज ऑफ जस्ट टाइम, लेकिन उनको ना हल्की सी भी दरवाजे पे आहट होती है ना तो भी शी कैन रिकॉग्नाइज कौन आ रहा है, या अगर कभी खुशी कभी गम। हाँ राइट। तो दिस इज सेंसिटाइजेशन। रिपीटेड एक्सपोजर की वजह से हमें आदत पड़ने की जगह क्या होता है, हम और ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अनपेयर्ड कंडीशनिंग। ठीक है, यस मैडम। so this was habituation and sensitization. Yes,